हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे प्रतिदिन आपका सेशन स्टार्ट हो गया है, जिससे कंटिन्यूस आपके सारे टॉपिक पर सारे क्लियर रूप से बताई जा रही है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम कल के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल से क्या होता है, मेटल्स का यूज कहाँ होता है, मेटल्स क्यों बनाए जाते हैं, ये सारी डिस्कशन आप लोगों को कल हम प्रोवाइड कर दिए थे। तो आप लोगों को जो चीज़ें सुविधा प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है, उसे सही तरीके से फॉलो करिए। और जो भी प्रॉब्लम या कोई चीज़ें आप टॉपिक ना समझ में आए और कोई एरर हो जाए तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप एंड आपके पीआर मेमोरियल ग्रुप में उसमें आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। हर टीचर हर फैकल्टी से आप डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें आपके लिए प्रोवाइड किए और आपको उसमें नोट्स पीडीएफ क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा डेली बाय डेली। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छा कुछ करिए, जिससे क्या होता है कि कोरोना काल चल रहा है, जिसके माध्यम से ये कॉलेज पीआर मेमोरियल आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन की सुविधा दे रहा है, जिससे आपके भविष्य बेहतर तरीके से बने। ऐसे में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सुविधा नहीं मिलती। जब कोरोना काल है तो कॉलेज स्कूल सभी जगह बंद है, तो इसके रिलेटेड क्या करता है, कॉलेज जहाँ सुविधा नहीं प्रदान की जाती है वहाँ के बच्चे का जो भविष्य रहता है वो दूसरी ओर चलने स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर पढ़ाई के रिलेटेड वो अन्य सुविधा जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है डेली बाय डेली रूटीन आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक अच्छी बेहतर सुविधा ये मिल रही है कि आपको गूगल मीट एंड यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपका पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध है। यदि स्टूडेंट ये चीज़ें पूरी तरीके से सही तरीके से फॉलो करें, वो तो कोई कोर्स ही नहीं, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में वो अच्छे से कोई भी चीज़ें वो गवर्नमेंट सेक्टर में पा सकता है। तो स्टूडेंट आप सभी इंडेक्शन को देखते हुए उसमें ध्यान करते हुए आप पढ़िए और फोकस करिए। और चाहिए ना कि आप लोगों को जो भी ट्रेड में पढ़ाई कर रहे हैं उस ट्रेड के रिलेटेड सारी सुविधा सारी जानकारी आपको दिया जाता है। तो आप लोग ज्वाइनिंग हो और अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग करें, जिससे कि हमारा पूरा टाइम जिस टाइम हमारा कॉलेज जब तक बंद है तब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेज सुविधा प्रदान की जाती है। ये हमारी सुविधा कंटिन्यू रहेगी, चाहे ऑफलाइन हो या ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि पीआर मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिया जा रहा है। तो इस कॉलेज में, इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और आगे बढ़ने का भी मौका प्रदान किया जा रहा है। तो बच्चे आप लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन पर कोई चीज़ों को सभी इंडेक्शन को देखते हुए फॉलो करें और वो चीज़ें आप प्राप्त करें जो चीज़ें सुविधा पीआर मेमोरियल कॉलेज से प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक था कल मेटल्स के बारे में बताए थे, उसी का कुछ भाग रह गया था जिससे आपको बताना है। चलिए, जो हमारा पहला भाग जो है कि देखिए, हम प्रमुख मेटल्स के प्रमुख प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे, मुख्य गुण के बारे में बताए थे। जैसे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल हो गया और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल हो गया, और इसमें 3 मेटल्स पाए जाते हैं जिसके अनुसार ये सारी सुविधा दी जाती है। अब समझते हैं कि एक फेरस मेटल होता है, एक नॉन फेरस मेटल होता है। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में क्या अंतर है स्टूडेंट? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वो स्टाफ कैलकुलेशन एंड साइंस चल रहा है, इसी प्रोसेस इसी के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है। टॉपिक मेरा है, टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक का नाम डिफरेंट बिटवीन फेरस
मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स, ये तो आने की ये बता रहा है किसके बारे में, फेरस एंड नॉन फेरस के बारे में बता रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट है फेरस मेटल, दूसरा है नॉन फेरस मेटल। अब पहला पॉइंट समझते हैं फेरस मेटल क्या होता है। फेरस मेटल स्टूडेंट वह होता है जिन धातुओं में लोहे के कण पाए जाते हैं, अर्थात कहा जाता है कि लोहे की जो प्रधानता होती है उन्हें फेरस मेटल या लौह धातुएं कहते हैं। जो हमारा क्या कहता है, धातु पर डिपेंड होते हैं, वह हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, उसके अंतर्गत लौह धातुएं पाई जाती हैं। और नॉन फेरस मेटल में क्या होता है स्टूडेंट, नॉन फेरस मेटल में फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जिन धातुओं में लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं मिलती है, क्या होती है, उसमें कोई मात्रा उपलब्ध नहीं रहती है, तो उन्हें हम अलौह धातु का नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जैसे आपका हो गया तांबा, चांदी और एल्युमिनियम इत्यादि। ये हमारा क्या होता है कि नॉन फेरस मेटल में प्रयोग किया जाता है। अब फेरस मेटल में सेकेंड पॉइंट आपका ये भी होता है, जिन पर हमारा जो फेरस मेटल होता है उनमें कोई जंग नहीं लगता, यानी कि एक प्रकार जंग, फेरस मेटल जो होता है उसमें जंग लगता है, सॉरी उसमें जंग लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि फेरस मेटल है तो उसमें जंग लगेगा, अगर लोहा है लोहे में जंग प्राप्त होगा, ठीक है। और नॉन फेरस मेटल में क्या होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। क्यों इसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि यह हमारी धातु में कि इसमें कोई मात्रा पाई नहीं जाती है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता है। अब इसी में थर्ड पॉइंट होता है फेरस मेटल में। थर्ड पॉइंट, इसका लगभग एक ही रंग हल्का काला होता है। क्या होता है, एक ही रंग हल्का काला होता है। देखते हैं आप लोग, जो लोहे होता है, लोहा क्या होता है, एक ही रंग हल्का रंग क्या होता है, काला होता है, ठीक है। और इसी में नॉन फेरस मेटल में इसका रंग अलग अलग होता है। जैसे हो गया आपका तांबा का रंग लाल होता है और सोने का रंग पीला एवं सुनहरा होता है, और चांदी का रंग जो होता है सफेद होता है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इसी में अब नेक्स्ट पॉइंट आपका फेरस मेटल में होता है जिनका गलनांक अलौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं, फेरस मेटल। वो क्या कहता है, फेरस मेटल में आते हैं। और हमारा सेकंड नॉन फेरस मेटल में होता है फोर्थ पॉइंट, इसका गलनांक लौह धातुओं की अपेक्षा कम होती है, यानी कि कहा जाता है कि जो फेरस मेटल है इसकी अपेक्षा धातुओं की अधिक होती है, और नॉन फेरस मेटल में धातुओं की अपेक्षा कम होती है। ओके गाइज, अब इसी में 5 पॉइंट आता है हमारा, इसमें गाल्यनता का गुण अधिक होता है। किसमें गाल्यनता का गुण अधिक होता है, फेरस मेटल में। और नॉन फेरस मेटल गाल्यनता की गुण होता है कि नहीं होता है, इसमें गुण बहुत कम होता है, ठीक है। आने की कहा जाता है फेरस मेटल में जो होता है इसमें अधिक होता है, और हमारा नॉन फेरस मेटल में कम होता है गाल्यनता, ठीक है। और 6 पॉइंट इसमें फेरस मेटल में होता है कि यह हमारा ठंडी हालत में भंगुर हो जाता है, और नॉन फेरस मेटल में यह गर्म हालत में भंगुर होता है। इसमें फेरस मेटल में इसमें ठंड के कारण होता है और इसमें गर्म के कारण होता है, ठीक है। अब इसी में 7 पॉइंट फेरस मेटल में होता है, ये बिजली की अच्छी सुचालक होती है, बिजली की अच्छी सुचालक नहीं होती है। ओके गाइज, और नॉन फेरस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की अच्छी सुचालक होती है। अब इसी में फेरस मेटल में 8 पॉइंट होता है इसका, इन्हें चुंबक आसानी से जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, यह अपनी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। और हमारा नॉन फेरस मेटल में इन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटल। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा चांदी होता है और तांबा होता है, इसमें कोई मेटल जो है कि अपनी ओर चुंबक जो होता है अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट, इसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें कोई चुंबक का प्रभाव न पड़े, वह हमारा नॉन फेरस मेटल होता है। अब इसी में आपका 8 पॉइंट यह होता है, ये सभी
सिकुड़ती है। जो हमारा फेरिस मेटल होता है इसमें सिकुड़न होती है और नॉन फेरिस मेटल में इसमें सिकुड़न अधिक होती है। अगर कहा जाए फेरिस मेटल में बहुत कम होता है यानी कि कम होता है और नॉन फेरिस मेटल में अधिक होता है। इतना जानिए, ठीक है गाइस। ये हमारे जो कुछ डिफरेंट टाइप के फेरिस एंड नॉन फेरिस मेटल में प्रयोग था, ठीक है। अब हम आप लोगों को इसी के आधार पर यानी कि धातु यानी कि मेटल के आधार पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा अगर आप लोग समझ में आएगा तो, नहीं तो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने पॉइंट पर, अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस तरीके से हमारा मेटल सब्जेक्ट मेटल टॉपिक पर उठाता है, ठीक है। क्योंकि अगर थ्योरी आपको पढ़ा दिया जाता है उसमें क्वेश्चन भी निकल आता है, तो उस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, चलिए। जैसे आपके पूछ लिया कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है स्टूडेंट? कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? आप लोगों को पता होगा कि कार्बन जो होता है उसके सबसे अधिक मात्रा होता है ढलुआ लोहे का। किसमें होता है? जो ढलुआ लोहा होता है, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? ढलुआ लोहे के, ठीक है। ढलुआ लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्यों? देखिए जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा मैक्सिमम जो होता है 2.1 क्या होता है? 2.1 होता है। 2.1 से हमारा 4 समथिंग रहता है, इसके तक रहता है समथिंग, यानी कि 2.1 और 4.1 के लमसम परियुक्त रूप से पाया जाता है कार्बन की मात्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सुचालक सबसे अधिक होती है, किसमें होती है? सुचालक विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है, किसमें होती है? तांबा में होती है। तांबा होती है। अब पूछेंगे तांबा क्या होता है? देखिए तांबा एक सफेद तांबा हमारा किससे प्रदर्शित करते हैं? दर्शाया किससे जाता है? Cu से। किससे दर्शाया? Cu, जो कि हमारा परमाणु क्रमांक 29 होता है और परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसकी संख्या जो होता है परमाणु क्रमांक का 29 होता है। और इसमें कहा जाता है यह हमारा सफेद रंग का परियुक्त रूप में पाया जाता है जो तांबा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से भी बताता है कि निम्न में से किस धातु की कटिंग कास्टिंग नहीं की जाती है? ऐसा कौन सी धातु है जिसका कास्टिंग नहीं की जाती है? देखिए स्टूडेंट, हमारा जो ढलुआ लोहा होता है उसकी कास्टिंग की जाती है और पिटुआ लोहा जो होता है उसकी कास्टिंग नहीं की जाती है। तो अगर पूछेगा निम्न में से किस धातु की कास्टिंग नहीं की जाती है, तो हमारा पिटुआ लोहा होता है। पिटुआ लोहा की कास्टिंग नहीं की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु को गैल्वेनाइज करने के लिए प्रयोग होता है? गैल्वेनाइज करने के लिए कौन से धातु प्रयोग होता है? जिंक। जिंक हमारा क्या होता है? जिंक एक हमारा लोहे और इस्पात के बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा यह एक धातु है। क्या है? यह एक मेटल्स है। मेटल्स क्या होता है? मेटल आप लोग बताए हैं कि मेटल एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण हमें धातु को पता लगाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है, आप लोग इस तरीके से पूछे, किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? स्टूडेंट बताइए, किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा धातु होता है जिसको फोर्ज नहीं किया जा सकता है? देखिए जो हमारा ढलुआ लोहा होता है उसका फोर्ज नहीं किया जाता है, तो यहाँ आंसर क्या आपका आएगा? ढलुआ लोहा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिले यानी कि रिले में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? रिले में बिजली कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया? ऐसा कौन सा धातु होता है जो कि
हम कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो उस धातु का प्रयोग क्या है, तो बताइए सिल्वर। देखिए सिल्वर जो हमारा होता है यह हमारा एक मुलायम सफेद और बहुत ही एक चमकीली होती है जो धातु होती है। इसमें परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु भार होता है 107.9 होता है। यह हमारा एक सुचालक है। क्या है, सुचालक है। क्या, सिल्वर हमारा क्या है, एक सुचालक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलाइज तत्व होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को कि स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलाइंग तत्व होता है। ऐसा कौन से एलाइंग तत्व है जो कि स्टेनलेस स्टील का मुख्य पार्ट होता है, तो हमारा इसका मुख्य पार्ट होता है स्टूडेंट क्रोमियम और निकिल। क्रोमियम एक रासायनिक तत्व होता है जो हमारे रासायनिक संक्रमण धातु समूह का होता है। यह हमारा आसानी से टूट जाने वाली चांदी का रंग होता है। चांदी की तरह यह रंग परित रूप में पाई जाती है। देखिए हमारा क्रोमियम और निकिल हमारा एक चांदी की रंग की तरह प्रयोग में देखने के मिलता है, और हमारा क्रोमियम जो होता है यह हमारा एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोनल धातु निम्न धातुओं का मिश्रण होता है। मोनल धातु निम्न धातुओं का मिश्रण होता है। देखिए जो हमारा निकिल होता है और कॉपर होता है यह हमारा मोनल धातु के निम्न धातुओं का एक मिश्रण है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाइट मेटल जिसे कहते हैं व्हाइट मेटल निम्न धातुओं का एलाय है। क्वेश्चन में व्हाइट मेटल का निम्न धातुओं का एलाय है। कौन से धातु ऐसा होता है जो व्हाइट मेटल होता है, ठीक है, उसकी एलाय किया जाता है। हमारा जो कॉपर होता है और लेड होता है और टिन होता है और एंटीमनी होता है, यह हमारा क्या है, यह व्हाइट मेटल धातुओं का एलाय माना जाता है। ठीक है, कौन कौन से, पहला हमारा होगा कॉपर, दूसरा हमारा होता है लेड, तीसरा होगा टिन और फोर्थ हमारा एंटीमनी। ठीक है, ये हमारा स्टेप पाया जाता है जो कि हमारा व्हाइट मेटल में एलाय करता है। यह किसके द्वारा एलाय करता है, धातुओं द्वारा एलाय करता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्च धातु या उच्च गति स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व निम्न होता है। ऐसा कौन सा मिश्रण है जिसमें उच्च गति और स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व माना जाता है। हमारा मुख्य तत्व कौन से माना जाता है स्टूडेंट बताइए। देखिए हमारा जो सबसे मुख्य तत्व माना जाता है उच्च स्टील, किसमें, उच्च गति का स्टील। उच्च गति के स्टील में हमारा टंगस्टन माना जाता है। क्या, टंगस्टन। ओके गाइस, इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करने को देखने में एग्जाम को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि ढलुआ लोहे का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा ढलुआ लोहा होता है उसका उपयोग मशीन के बेड बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है, इसलिए क्योंकि इसमें सहने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए हमारा ढलुआ लोहे का उपयोग करने में मशीन के बेड में बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सी चीज इसमें अधिक कंप्रेसिव लोड का सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग बताइए, ब्रज निम्न धातुओं का मिश्रण है। ऐसा कौन सा है जो कि ब्रज निम्न धातुओं का मिश्रण प्रदान करता है, ऐसा कौन सा धातु है, आप लोग बताइए। बताइए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है ब्रज निम्न धातुओं का मिश्रण करता है। ऐसा कौन सा धातु है जो ब्रज निम्न धातुओं का मिश्रण करता है, तो बताइए आप लोग गाइस।
आप लोगों को पता हो तो बताइए ना, हम बताते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, ब्राज निम्न धातुओं का मिश्रण होता है। किन धातुओं का मिश्रण होता है स्टूडेंट? ब्राज जो हमारा होता है यह एक रासायनिक क्रिया है, एक रासायनिक तत्व है जो कि हमारा कॉपर तथा टिन में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा है जो प्रयोग किया जाता है? कॉपर और टिन में प्रयोग किया जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखना चाहिए। जो ब्राज होता है इसमें हमारा क्या होता है? कॉपर और टिन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एग्जाम पूछ लिए ब्राज निम्न धातुओं का मिश्रण होता है, कौन से ऐसे धातु होता है? तब कॉपर और टिन। ठीक है, ये हमारा पॉइंट यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए गए। अब इसी में आप लोगों का पूछ लिया, जैसे सपोर्टेड आप क्वेश्चन में पूछ लिया कि ऐसा बताइए जो निम्न में से कौन सा टूल्स पदार्थ सबसे कठोर होता है? ऐसा कौन सा टूल्स पदार्थ होता है जो बहुत कठोर होता है, यानी कि हार्डनेस होता है? तो आप लोगों को बहुत से वस्तु या बहुत से मटेरियल जो कि हार्डनेस होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन अगर रहे तो इस तरीके से रहना चाहिए, बट ऑप्शन की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन आपको बता दें, निम्न से अगर पूछे निम्न से कौन सा टूल्स पदार्थ सबसे कठोर होता है? हीरा हमारा कठोर पदार्थ है क्योंकि इसमें हार्डनेस अधिक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों जैसे पूछ लिया, निम्न में से कौन सबसे अलग है? जैसे कोयला, एलपीजी और हाइड्रोजन स्टील। क्वेश्चन पहले नंबर पहले समझिए, निम्न में से कौन सा सबसे अलग होता है? जैसे आपके सामने कोयला और एलपीजी, हाइड्रोजन स्टील। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, निम्न में से सबसे अलग कौन सा होता है स्टूडेंट? जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस तरीके से दर्शा दिया जाता है कि एच, पहला ऑप्शन जैसे दे दिए यस यस, और दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया? दूसरा ऑप्शन बनाइए, दूसरा ऑप्शन जैसे हीरा दे दिया, नहीं यस यस दिया है, उस पॉइंट को समझिए। और इसमें क्या बन सकता है? सबसे अलग कौन सा धातु होता है? और दे दिया एलपीजी दे दिया, एच दे दिया और एलपीजी दे दिया, एलपीजी और कोयला। और कौन सा पदार्थ बन सकता है बताइए स्टूडेंट? हमारा स्टील बन सकता है। ये हमारा 4 पॉइंट ऐसे दे दिया आपके सामने। अगर हम दर्शा देते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में कौन सा सबसे अलग होता है, इसमें से ऐसे कौन सा पदार्थ है, ये कौन सा तत्व है जो कि सबसे अलग है? देखिए, सबसे अलग हमारा एक मेटल्स के अनुसार समझे तो हमारा सबसे अलग होता है स्टील। ठीक है, हमारा स्टील राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह पॉइंट को समझिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये बता रहे हैं, अगर आपसे पूछा क्वेश्चन, इनमें से क्या एक फेरस धातु है? इनमें से क्या एक फेरस धातु है? आपके सामने ऑप्शन दे देते हैं। ऐसे पहचानने के लिए आप क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन में आप लोग कैसे समझेंगे? जैसे आपके सामने एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रास, और इसमें क्या बन सकता है? और इसमें लेड बन सकता है, पिंक आयरन बन सकता है, पिंक आयरन। ठीक है, ऐसे पॉइंट को आपको दे दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? एल्युमिनियम, और दूसरा पॉइंट क्या दिया? ब्रास दे दिया, और तीसरा पॉइंट लेड दे दिया, और लास्ट में पॉइंट फोर्थ पिंक आयरन दे दिया। इस पॉइंट ऐसे आपको दर्शाया है एग्जाम में, तो आपको बताना है कौन राइट रहेगा। देखिए, हमारा जो अभी आपको क्या बना है? ब्रास। ठीक है, हमारा जो ब्रास होता है यह हमारा एक फेरस धातु है। क्या है?
फेरस धातु है, ब्रास हमारा है, फेरस धातु है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं। और अब नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट क्लासेस के लिए पढ़ाएंगे कि उस टॉपिक पर आपका चर्चा करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अनुसार, ठीक है गाइस। सो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी चीज़ें प्रॉब्लम ना समझ में आए वो चीज़ आप ग्रुप में शेयर करते रहिएगा, ओके गाइस। बट आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, एग्जाम किस तरीके से पूछा जाता है, वो चीज़ें हम आपको एक डिजाइन या ड्राइंग करके आपको सॉल्यूशन हम ग्रुप में शेयर करने की प्रयास करते हैं और आपको हमेशा क्वेश्चन भेजते रहेंगे, ओके गाइस। सो आज क्लास में यही, थैंक यू सो मच।